हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, कोई नहीं, बट कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मेरे वीडियो कंटेंट अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूज़ आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आज के कंटेंट पे। जो आज कंटेंट जो मैं लेके आया हूँ, देखो, जो भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं टी कोड के सिलेक्शन में, कि मुझे कौन सा टी कोड मुझे दिखना चाहिए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर मैंने ना जो कंटेंट आज के लिए उसमें मैंने ये बताया कि आपके लिए बेस्ट टी कोड क्या है। कोई मटेरियल की इन्वेंट्री है प्लांट के अंदर, ठीक है, इसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट टी कोड क्या है। अब देखो ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है MB52, MB52, दूसरा है MB5B, MB5B, सेकंड है MMBE, फोर्थ है MM03, ठीक है ना। तो ये चार टी कोड्स हैं जो बेसिकली फेवरेट्स होते हैं लोगों के, ठीक है ना। तो उसमें से किस टी कोड का यूज़ कब किया जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, हम क्या करते हैं, बहुत सारे डाटा होता है तो उसको हम सिंगल लिस्ट में चेक करते होते हैं, और कोई सिंगल लिस्ट होती है उसको बहुत सारे डेटा में चेक कर रहे होता है, तो हमको गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट एग्जाम्पल से, ठीक है ना। पहला कोड मैं यूज़ करूँगा, देखते रहिएगा। कोड है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ MM03, राइट दोस्तों। अब देखो मैं एग्जाम्पल लिए, मेरे को मेरे को मटेरियल कोड है ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको चेक करना है। ये डिस्प्ले आ गया, मैं कर दिया, ठीक है, ओके। ये बेसिक डेटा में गया, यहाँ पर ओके कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आपको क्या लगा, मेहनत क्या लगी, मेरे को यहाँ पर टाइप करना पड़ा, डिस्प्ले मटेरियल में ये जाना पड़ा, ये करना गया, तो एक स्क्रीन मिली, ठीक है। उसमें मैं क्या गया, बेसिक डेटा में गया कि ये बेसिक डेटा है क्या, ठीक है। पहले पता चला ये बेसिक डेटा है अमोनिया सिलेंडर का, तो मुझे मटेरियल कोड पता है, अमोनिया सिलेंडर बाद में पता चला। ये सबके लिए लागू होता है। अब आ गया मुझे क्या करना है, मुझे स्टॉक चेक करना है दोस्तों। तो स्टॉक चेक करना, देखो बेसिक डेटा टू, परचेसिंग, फॉरेन ट्रेड, MRP2, ये सब दिखा है ना। उसके बाद देखिए प्लांट स्टॉक आप डाल दो अपना प्लांट का नंबर। देखो स्टॉक कितने हैं, 3। अब देखो दोस्तों, अगर मुझे दूसरा टी कोड सर्च करना, दूसरा वाला ये मान लीजिए, तो फिर मैं गया यहाँ पर, यहाँ गया, फिर से मुझे जाना है प्लांट स्टॉक में, ओके करना है, प्लांट डालना है 12/1100, यहाँ करना है 1। नोटिस कर रहे हो, चेक करो मैं क्या आपको बतलाना चाहता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ये टी कोड से आप एक एक मटेरियल कोड के स्टॉक बिल्कुल चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऐसा टी कोड है जिससे आप सिंगुलर आइटम का स्टॉक चेक करना है, तो दिस इज द बेस्ट टी कोड, MM03, राइट। अब दूसरा टी कोड देखते हैं, ठीक है। मैं 3 स्क्रीन खोल लूंगा। MM03 कर दिया मैंने, ये खोल दिया, आपका कर दिया, प्लांट स्टॉक कर दिया, ये कर दिया 1100, ओके। नाउ देख रहे हैं MM03 था। अब दूसरा टी कोड करो, इसके लिए क्रिएट न्यू सेशन। अब यहाँ पर दूसरा टी कोड क्या बोला है, MMBE, यहाँ कोड डाल दिया। जो पुराना वाला जो सेशन में था वो कोड को ऑटोमेटिकली ये दूसरा टी कोड उठा लेता है। प्लांट डाल दिया 100 से ये, ठीक है। अब मैं इसको कर दिया एंटर। इसमें क्या दिखा है दोस्तों, जैसे इसमें जो दिखा रहा है स्टॉक क्या दिखा रहा है, 1, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1, ठीक है। फिर बैक गया। अब मुझे दूसरा कोड चाहिए था, तो ये दीजिए पहला कोड है, इसी को मैं उठा लिया, ये मैंने ये ले लिया, और ये। अब आप मुझे बताइए, सोच के बताइएगा, आपको ज़्यादा नॉलेज किस चीज़ से मिला। देखो मैं फिर से बताता हूँ, कमेंट जरूर करना कि कौन सा टी कोड आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। MM03, उसमें आपको क्या दिखा, आपको आइटम कोड के अगेंस्ट में आपको एक एक चीज़ ढूंढनी पड़ती है। बेसिक डेटा क्या है वो पता करना पड़ता है, उसके बाद आपको क्या स्टॉक पता करना पड़ता है कि कितना स्टॉक है, ठीक है ना, ब्लॉक कितना है, कुछ भी है वो सब आपको पता करना पड़ता है, ठीक है। अब सेम दूसरा टी कोड क्या यूज़ किया मैंने, MMBE, ठीक है ना। MMBE में क्या हुआ, आपका जो मटेरियल कोड है उसका ऑटोमेटिकली उसका टाइप आ गया, क्या टाइप है, कंज्यूमेबल है, सारा आ गया, ठीक है। इसमें क्या एक चीज़ आपको फायदा मिला, देखो इसमें स्टॉक 3 है, 1100 में स्टॉक 3 है, ठीक है ना। कंज्यूमेबल है 3, मतलब टोटल स्टॉक कितने 3, रिजर्व कितने 1, मतलब 3 में से एक रिजर्व ऑलरेडी हो चुका है, किसी ऑर्डर में किसी ने एक क्वांटिटी ऑलरेडी डाल के रखी है। उसके अलावा ऑन ऑर्डर स्टॉक, मतलब ऑलरेडी क्या बोलते हैं, कोई परचेस ऑर्डर है उसके थ्रू 6 सिलेंडर और आ रहे हैं, ठीक है ना।
तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे 9 और एक ऑलरेडी रिजर्व है। नाउ नेक्स्ट कोड है, मैंने बोला ना MB5B, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये टी कोड किया 1000 किया, ठीक है, और उसको क्या किया एग्जीक्यूट कर दिया। टी कोड कितना था दोस्तों MB5। इससे क्या पता चला जो मटेरियल कोड है दिख गया, स्टॉक 1000 एंड 11000 प्लांट में स्टॉक 3 है, ठीक है। आपका आइटम 365 यूज हो चुका है डेट के वाइज में, ठीक है ना। आपकी वैल्यू अब देखो इससे क्या फायदा चला, MB5 में आपको क्या मिला दोस्तों, MB5 में आपको मिला कि आपके मटेरियल की वैल्यू कितनी है, ठीक है। लास्ट जो लेटेस्ट कंज्यूम वैल्यू ना वो आपको पता चल जाती है। दूसरी चीज जो दो उसमें नहीं थी, आप इसमें देखो बैक है ना, यहाँ सिंगल चेक लिस्ट थी, यहाँ भी सिंगल चेक लिस्ट थी, मतलब एक ही आइटम आप चेक कर सकते थे। अब यहाँ देखो, यहाँ सॉरी MB5B में आपकी क्वांटिटी के 1 से 2 कर सकते हैं। जैसे मैं फिर एग्जांपल ले लेता हूँ ना, ये भी डाल देता हूँ, ये डाल दिया, तो चेक कर ले दोस्तों। तो इससे क्या मेरी जो 2 लाइन आइटम है उसके बारे में चेक करेगा कि कितने आइटम है बोल के, ठीक है। वैसे मैंने सर्च गलत किया है, इसको मैं क्या करता हूँ, इससे आप स्टॉप सेक्शन कर सकते हो, ठीक है। MB5B इसमें जाके आपको सीधा यहाँ पर जाके यहाँ पर डालना है, सिंगल वैल्यू में एक करके डालना है इससे, ठीक है ना। उससे क्या हो जाएगा, आपकी ये ट्रांजेक्शन जल्दी खुल जाएगी। जैसे जो भी लिस्ट आपके पास एसएपी में अवेलेबल है वो ऑटोमेटिकली दिखा देते हैं। अमोनिया सिलेंडर 3 थे जैसे बताया था, बेरिंग था 15242 के सीरीज वाला एक बेरिंग है, ठीक है। ये आ गया आपका MB5B में, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको क्या पता चलेगा, क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया, आपका ओपनिंग स्टॉक कितना रिसिप्ट हुआ वो पता चल गया, ओपनिंग स्टॉक पता चल गया, रेसिप्ट पता चल गया। तो इससे क्या फायदा है, आप इस टी कोड के द्वारा एक से ज्यादा मटेरियल कोड को आप इसको चेक कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट टी कोड के बारे में बात करते हैं। सेशन MB52, ठीक है। मैंने फर्स्ट कोड ये डाल दिया, यहाँ गया, और दूसरा टी 126 के बाद 36 चेक करते हैं ना क्या है, ठीक है। मैं बोला नो जीरो स्टॉक, मुझे जीरो स्टॉक नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर दिया। देखो इसमें आपको क्या पता चला, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन पता चल गया, प्लांट पता चल गया, स्टोरेज लोकेशन, बिन नंबर, अनरिस्ट्रिक्टेड है क्वांटिटी, वैल्यू अनरिस्ट्रिक्टेड कितने रुपए की है, ठीक है, ब्लॉक है कि नहीं है, ठीक है, वैल्यू ब्लॉक, रिटर्न, सेट वैल्यू, ठीक है। अब देखो हर एक चीज को मैं अब एक साथ में कॉमन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये घुस गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। MB52 चला गया, यहाँ पर डिस्प्ले कोड में यहाँ पे चला गया प्लांट स्टॉक, ठीक है। तो देखो ये था कोड, कौन सा था दोस्तों, MM03 में सिंगुलर आइटम चेक कर सकते हो और उससे आप अपना स्टॉक चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा मैंने टी कोड बताया MMB, उसमें क्या है, आपका जो स्टॉक है उसके अगेंस्ट में आप क्या देख सकते हो, रिजर्व कितना है और ऑन ऑर्डर स्टॉक कितना है, ठीक है। ये इसमें फायदा मिलता है कि जो MMB है उसमें आपको पता चलता है कि स्टॉक कितना ऑलरेडी बुक हो चुका है, ठीक है। जो MB5B है उससे आपको पता चलता है कि स्टॉक कितना है, पहले कितना था, कितना कंज्यूम हुआ, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इश्यू स्टॉक, ठीक है ना। ये सारे आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको क्या पता चलता है, कौन से डिपार्टमेंट किसका है। तो इससे क्या फायदा मिला आपको, इसमें MB5B में आपको डिपार्टमेंट में मिल गया, कैटेगरी भी मिल गई, मटेरियल की कैटेगरी, और आपको स्टॉक भी पता चल गया। और सेम MB52 जो टी कोड है वो डिस्प्ले वेयर हाउस स्टॉक है, उसमें आपको क्या मटेरियल कोड मिला, उसका क्वांटिटी मिला, अनरिस्ट्रिक्टेड वैल्यू भी मिला, कितने की वैल्यू इसकी, ठीक है, और ये मिला। तो इसमें अब देखो दोस्तों, सबसे बेस्ट टी कोड अगर आपको मैं बोलूँ तो आप मुझे कमेंट करना कि ये जो 3 टी कोड है उसमें आपको बेस्ट कौन सा लगा। जैसे मेरा खुद का पर्सनल क्या है MB5B, क्यों, क्योंकि उससे मुझे स्टॉक भी पता चल जाता है, एट द इंटरवल ऑफ पीरियड कितना कंज्यूम हुआ, कितना आया, कितना नहीं आया, वो सब पता चल जाता है, ठीक है। उससे क्या मुझे ट्रैकिंग पता चल जाती है इक्विपमेंट की, कि कौन सा मटेरियल कौन सी इक्विपमेंट में लगता है, वो भी समझ में आ जाता है, ठीक है। इसके थ्रू मुझे पता चल जाता है कि कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आया था। जैसे ये है ना, इसमें क्या है आपको फायदा ये मिल जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, और सॉरी वो MB51 है, इसके थ्रू आपको ये पता चल जाता है कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कौन से स्टॉक है, कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। तो MB5B के थ्रू आपको ये सारी चीजें मिलती है। जो सबसे बेस्ट है, ओपनिंग, इश्यू,
रेसिप्ट वैल्यू एंड क्लोजिंग वैल्यू। इससे कि आपका क्लियर